हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैटर्न एजुकेशन। मैं अंकित राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का पैटर्न एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 10 एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर, सबसे पहले हम लोग नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स क्या है? नंबर्स यानी क्या होती है? संख्याएं, गिनती। द हेल्प ऑफ काउंटिंग मटेरियल, जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं को क्या करते हैं? गिनते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। नंबर्स में हम लोग आज किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर। रियल नंबर यानी क्या हो गया बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ने क्या? जो नंबर वास्तव में है, जो इमेजिनरी नहीं है, जो काल्पनिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, द कॉम्बिनेशंस ऑफ, कॉम्बिनेशन यानी क्या होगा? इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा किया आपने? रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड टू रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर से। चलिए आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ते हैं बेटा? 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में पढ़ते हैं? 2 टाइप्स में। पहला क्या है आपके पास? रियल नंबर, और दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। पहला हमारे पास क्या मिलेगा आपको? रियल नंबर। और सेकंड क्या मिलेगा बेटा? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जो कि आयोटा के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? आयोटा के फॉर्म में होते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन से? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और सेकंड क्या पढ़ेंगे बेटा? इरेशनल नंबर। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स। इसीलिए डेफिनेशन बनती है द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन यानी इकट्ठा करना, ज्वाइन करना। किसका? रेशनल का एंड इरेशनल का। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड टू रियल नंबर। इसको क्या कहेंगे? रियल। रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें, द नंबर्स आर फॉर्म, द नंबर्स आर फॉर्म P अपॉन Q। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। P ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। Q जो नीचे नंबर बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर। तो नंबर्स आर फॉर्म P अपॉन Q बट Q डज नॉट जीरो। एक बार और सुने, ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। क्या लिखा है? द नंबर्स आर फॉर्म P अपॉन Q but Q does not zero is called to rational numbers. P and Q are integers value. P और Q कैसी वैल्यू होगी? इंटीजर्स वैल्यू। फिर हम लोग सभी के एग्जांपल डिटेल्स में देखेंगे। रेशनल नंबर कितने टाइप से पढ़ते हैं बेटा हम लोग? 2 टाइप से पढ़ते हैं। पहला हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन। और दूसरा इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स। क्या पढ़ते हैं दूसरा हम लोग इसके अंदर? इंटीजर। फ्रैक्शन आप लोग कितने टाइप से पढ़ते हो? 3 टाइप से। कौन कौन से? सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर्स हम लोग कितने टाइप से पढ़ते हैं इसके अंदर? इंटीजर्स को हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं। सर कौन कौन से? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड क्या आता है आपके पास? नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? होल नंबर्स। सभी ध्यान से देख रहे हैं, कोई इधर उधर तो नहीं है, सभी ध्यान से देखो, व्यवस्थित देखो, फिर हम सभी के एग्जांपल डिटेल्स वाइज समझेंगे। फिर क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स भी कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से। एक क्या होता है? जीरो, और सेकंड क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर। सेकंड क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कितने टाइप से पढ़ते हैं? 4 टाइप से। कौन कौन से? इवन नंबर, ऑड नंबर, थर्ड क्या है? प्राइम नंबर, फोर्थ क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर। चलिए ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या हुआ? क्लासिफिकेशन। पूरे नंबरों का क्या करना? डिटेल में क्लासिफिकेशन करना। चलिए अब हम लोग सभी को 1 बाय 1 समझते हैं।
फिर हम लोग इरेशनल नंबर के पार्ट को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, रियल। अब इसके एग्जाम्पल, रियल यानी क्या हो गया, वास्तविक संख्या। द कॉम्बिनेशन ऑफ, ज्वाइन ऑफ, इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा किया आपने, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल को और इरेशनल को अगर आपने एक जगह, एक ही बॉक्स में, एक कंटेन में इकट्ठा कर लिया तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर्स। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। रेशनल नंबर किस टाइप के हो गए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, आपके पास 21/4 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, माइनस का 7/3 हो गया। इन सभी तरह के नंबरों को एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर। ये हो गया रियल। रियल के बाद हम लोग सेकंड किसको पढ़ेंगे बेटा, रेशनल। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स आर फॉर्म P/Q। जो नंबर्स किसके फॉर्म में रहेंगे, P/Q के फॉर्म में रहेंगे, बट Q डज नॉट 0। लेकिन Q की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। फिर क्या लिखते हैं, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स वैल्यू। P और Q की वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर्स वैल्यू। एग्जांपल के तौर पर क्या देखेंगे, 2/3, माइनस का 4/7, 11/3, माइनस का 7/4, माइनस का 2/3, 7, 11/13, प्लस का 11/13। यहाँ नंबर पॉजिटिव के फॉर्म में भी होगा और नेगेटिव के फॉर्म में भी होगा। P ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर वैल्यू। Q नीचे वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर वैल्यू। चलिए ये रेशनल। रेशनल के बाद इरेशनल वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फिर अगला क्या आता है, फ्रैक्शन। अगला क्या आता है बेटा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, सब फ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन देखें, द नंबर्स आर फॉर्म। एक नंबर है जिसका फॉर्म है, किस रूप में है, P/Q। द नंबर्स आर फॉर्म P/Q बट Q डज नॉट 0 is called to fraction। सर सेम तो डेफिनेशन हुई, रेशनल की भी सेम और फ्रैक्शन की भी सेम, बोथ आर डिफरेंट, बट P and Q आर होल नंबर। यहाँ पर P और Q कैसा नंबर मिलेगा आपको, होल नंबर। मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो केवल कैसा फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म। कैसा फॉर्म होता है डियर, पॉजिटिव फॉर्म। सभी ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है कि फ्रैक्शन केवल कैसा फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है, जबकि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एग्जांपल के तौर पे 3/4, 11/7, 19/13, 14/19, इस टाइप से ये नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद अगली कंडीशन क्या आती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, द डिनोमिनेटर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन। जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, ग्रेटर देन। जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन यानी कि बड़ी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 3/4, 7/9, 11/13, 14/19। डिनोमिनेटर हमेशा कैसा आता है बेटा, बड़ा। अगला क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्या आता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, द डिनोमिनेटर वैल्यूज, जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, स्मॉलर। जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आपने लिखा 3/4, 11/4, 17/9, 18/9 लिख लिया मैंने, या 18/9 की जगह मैं लिख लेता हूँ 13 लिख लिया। जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, छोटी, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्या आता है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बड़ा आसान है, जैसे कि 2 मिक्स्ड 3/4, या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 2 राइट 3/4। इसको पढ़ने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 राइट 3/4।
बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 मिनट्स टू 3/4। इसको पढ़ने का राइट तरीका क्या है? 2 10 3/4 ऐसा भी पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा? 2 10 3/4। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 3 मिनट्स टू 4/9, 7 मिनट्स टू 3/4। इस तरह से आपको जैसा लगता है आप वैसे इसको पढ़ सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर इसी के आगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या आता है? पूर्ण वैल्यू। कभी भी ये वैल्यू इनकम्प्लीट, अधूरी नहीं होती, आधी नहीं होती। इंटीजर्स कैसा होता है? कंप्लीटेड फॉर्म। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल से समझते हो कि मान लिया मेरे फादर है, वो मेरे लिए कितने समोसे लेकर के आए? 2 समोसे। कितने समोसे लेकर के आए बेटा? 2। और वो 2 समोसे मैंने अकेले ने कंप्लीट कर लिए, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करी, कोई मैंने बांटा नहीं उसको, तो ये क्या कहलाया? कंप्लीट फॉर्म। ये वो जो 2 है, वो जो 2 है, वो क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर। अब आपको इसी को ऐसे समझो कि पापा कितने समोसे लेकर के आए? 2 समोसे। लेकिन आपने कितने लोगों में बांट लिए? 3 लोगों ने बांट लिए। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। 2 समोसे थे, 3 लोगों ने बांटे, यानी क्या आंसर आएगा? 2/3। तो वो क्या बनेंगे? आपका फ्रैक्शन। इंटीजर्स डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्या लिखेंगे? द नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो नंबर्स किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर लाइन बनाए, ये आपने देखा होगा सेंटर में क्या होता है? हमेशा 0। ऐसे छोटी छोटी 10 लाइंस होती है, फिर क्या होता है? +1। फिर छोटी छोटी 10 लाइन होती है, फिर क्या आता है? +2। इधर छोटी छोटी 10 लाइन होती है, फिर क्या आता है? +3। ऐसे सो ऑन। यही प्रोसेस क्या रहती है? चलती रहती है। इधर छोटी छोटी ऐसी 10 लाइन होती है, -1। फिर छोटी छोटी 10 लाइन होती है, -2। फिर छोटी छोटी 10 लाइन होती है, -3। फिर ये प्रोसेस भी क्या रहती है? चलती रहती है। ये जो प्लस के नंबर है, इनको क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। ये जो नेगेटिव के नंबर्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंटीजर। चलिए स्टूडेंट फटाफट से सभी लिखिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए फटाफट से। क्या क्या लिखना है आपको? रियल, रेशनल, फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और इंटीजर्स। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये सारी डेफिनेशन स्कूल में एग्जाम में आती है? नहीं बेटा, देखो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती। आप एमपी बोर्ड का पेपर उठाओगे, सीबीएसई बोर्ड का पेपर उठाओगे, डेफिनेशन क्या नहीं आती? एग्जाम में नहीं आती। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमें? बेटा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? रियल। आपको ये पता होना चाहिए कि रियल का मतलब क्या होता है, रियल के नंबर्स कौन कौन से, ठीक है? आपको ये चीजें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 10th क्लास में आके यही नहीं पता कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड क्या है, इवन क्या है, ओड क्या है, तो ये सभी चीजों का एक बार बेसिक स्ट्रक्चर। अपने चैनल का नाम क्या है? पैटर्न एजुकेशन। एक पैटर्न तैयार करना, एक सिस्टमेटिक तैयार करना, बेसिक स्ट्रक्चर्स तैयार करना। पढ़ने को क्या है? मैं आपसे बोलूं कि चलो एनसीईआरटी निकालो, चलो आरडी शर्मा निकालो, फटाफट से मैं आपको सवाल लगाऊं और आप आंसर निकालो। लेकिन अपन वो नहीं चाहते, अपन क्या चाहते हैं? डिटेल, बेसिक स्ट्रक्चर, फाउंडेशन तैयार करना, ठीक है? चलो चलो ये भी आप लोगों ने, हमने क्या पढ़ लिया? इंटीजर्स पढ़ लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ लिया, नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? यहां से होल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? द नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू इनफिनिट। जो नंबर कहां से होंगे? 0 से। 0 से लेकर कहां तक चलेंगे? इनफिनिट तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनिट तक। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू इनफिनिट। जो नंबर कहां से होंगे? 1 से लेकर कहां तक के होंगे? इनफिनिट तक के होंगे। वो नंबरों को क्या कहेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल। एग्जांपल के तौर पे 1 लिख लिया, 2 3 4 5 6 7 सो इस तरह से लिखा। होल नंबर में क्या एग्जांपल आते हैं सर? 0 1 2 3 4 सो इस तरह से वैल्यू चलती रहती है।
नेचुरल के बाद अगली चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, इवन। इवन नंबर क्या है, द नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 2, जो नंबर काय से डिवाइजेबल होंगे, 2 से। द नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 2, जो नंबर्स किससे डिवाइडेड होंगे, 2 से डिवाइडेड होंगे, उन नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, इवन नंबर। एग्जांपल के तौर पर क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन, इस तरह से। इवन के बाद अगला क्या आता है आपके पास, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, द नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर्स किससे, 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे, किससे डिवाइडेड नहीं होंगे, 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे, द नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर्स 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर कौन हो गए, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। चलिए, ओड नंबर के बाद अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स आर ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिनके केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर। द नंबर्स आर ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम। सर 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा और एक होगा इटसेल्फ। एक कौन होगा, 1 होगा और एक कौन होगा, इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 3 5 7 के बाद 11 13 के बाद 17 19 23 29 सो ऑन। देखो इसमें किसका डिवाइड है, सर 1 का है और इटसेल्फ। इसमें किसका डिवाइड, 1 का और 3 का, इसमें 1 का और 5 का, इसमें 1 का और 7 का, इसमें 1 का और 11 का, इसमें 1 का और 13 का, इसमें 1 का और 17, इसमें 1 का और 19। आ रही बात समझ में, फटाफट से देखना, गलत मत करना, व्यवस्थित लिखना। तो ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। अगली डेफिनेशन, अगला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। द नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिनके क्या हो बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी है और इनके सवाल भी है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखें, क्योंकि हम लोग सीबीएसई भी पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई में हमें बहुत सारी चीज पढ़नी है, तो हमें हर नंबर का डिटेल क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, सर द नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा मिले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के तौर पर 4 6 8 9 11 9 के बाद 10 के बाद कौन आ गया, 12 के बाद 14 15 16 18 के बाद आपको कौन हो गया, 20 21 के बाद कौन हो गया, 22 के बाद कौन हो गया, 24 सो इस तरह से। देखो इसमें किसका डिवाइड, 1 का, इटसेल्फ 4 का, एक अदर नंबर भी चाहिए, अदर नंबर किसका डिवाइड होगा, 2 का। इसमें किसका डिवाइड, 1 का, 2 का, 3 का और इटसेल्फ 6 का, मोर देन 2 फैक्टर। इसमें किसका डिवाइड, 1 का, इसके बाद 2 का, 2 के बाद 4 का, 4 के बाद 8 का, मोर देन 2 फैक्टर। इसमें किसका डिवाइड, 1 का, 3 का और 9 का, मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके डियर, लिखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते, जल्दी से लिखिए, गलत नहीं लिखिएगा बेटा, ठीक है, व्यवस्थित लिखिए। लिख लिया, डन, आगे बढ़े। सर इवन हो गया, ओड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगली चीज क्या पढ़ने वाले हैं, अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोप्राइम नंबर। सब कोप्राइम नंबर क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत कॉन्सेप्ट का है, हमारे पास इसके सवाल भी हैं, एनसीईआरटी में भी, सीबीएसई बोर्ड पे। कोप्राइम नंबर, सब कोप्राइम नंबर क्या होता है, द पेयर ऑफ टू नंबर। क्या लिखेंगे बेटा, द
पेयर ऑफ टू नंबर इन ओनली वन कॉमन फैक्टर। द पेयर ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का एक ऐसा पेयर, एक ऐसा जोड़ा जिसमें कॉमन फैक्टर केवल क्या मिलेगा आपको, एक, वन मिलेगा। जैसे कि देखो एक नंबर लिखा 2 और 3, 2 के फैक्टर निकालो कौन आएगा 1 और 2, 3 के फैक्टर निकालो क्या आएगा, कौन आएगा 1 और 3। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1। ये नंबर को क्या कहेंगे आप लोग, कोप्राइम। अगला देखो, जैसे कि मैंने एक नंबर लिख लिया 5 और 6, इसके फैक्टर क्या आएंगे 1 और 5, इसके फैक्टर कौन आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कौन आएगा बेटा 6। दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है। तो ये नंबर क्या हुआ, कोप्राइम। क्या हुआ बेटा, कोप्राइम नंबर। सब कुछ और देखते हैं, जैसे कि नंबर ले लिया मैंने 8 और एक नंबर ले लिया मैंने 12, इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे सर, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा 4 आएगा, फिर आएगा 8। 12 का कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12। दोनों में कॉमन 1 भी है, इसमें कॉमन क्या है 2, यानी कि ये नंबर आपका कोप्राइम नंबर नहीं, ये नंबर क्या नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं। क्या नहीं है, कोप्राइम। ये दोनों नंबर्स क्या हुए, कोप्राइम नंबर्स हुए। ओके डियर, ठीक है, लिखिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया आप सभी ने। देखिए हमने एक कंप्लीट पार्ट किसका पढ़ लिया है, रेशनल का। हमने एक कंप्लीट पार्ट किसका पढ़ लिया बेटा, रेशनल का। रेशनल नंबर का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर्स हम लोग देख चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का नंबर है हम लोग जल्दी से समझ सकते हैं। अब हम लोग जरा इरेशनल नंबर का पार्ट समझते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स पूरा आपका 9th क्लास का है, पूरा आपका किसका है, 9th क्लास का। वो क्यों है, वो काय के लिए भी है और हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारे काम के भी आएगा और हमारे इसके पास सवाल भी। देखिए हम इरेशनल नंबर्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इरेशनल नंबर में सबसे पहले नंबर्स कौन आता है, पाई। पाई एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। पाई एक कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7 और पाई की एक और वैल्यू क्या होती है 3.14, इसके आगे भी चलते रहती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे पाई के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अगली चीज क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर रूट। इरेशनल नंबर के अंदर क्या पढ़ते हैं, रूट। देखो रूट हमारे पास यहाँ दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं और एक जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि ये नंबर जो मैंने लिखा √4, √9, रूट के अंदर मैंने लिख दिया 16, फिर लिख लिया मैंने √1, फिर मैंने रूट के अंदर लिख दिया 25। अच्छा बताओ इन सभी नंबरों को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो क्या, हाँ सर, इन सभी नंबरों को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का एक पेयर कंप्लीट होगा, सभी का एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है। देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 25 किसका स्क्वायर है। यानी कि इन सभी नंबरों को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, रूट से बाहर निकाल सकते हो, इसीलिए ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। रूट से बाहर हम लोग इनको निकाल सकते हैं, इसीलिए ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। सेकंड, ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि आपने लिखा √2, √3, आपने लिख लिया √5, आपने लिख लिया √7, आपने लिख लिया √11, इनको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। निकाल भी सकते हो तो ऐसे मतलब बहुत अलग प्रोसेस है उसकी, अपन कभी और देखेंगे उन चीजों को कंपटीशन में। तो इनको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं डियर, इरेशनल नंबर्स। देखो थर्ड, इसके अंदर कौन आता है, डेसिमल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो डेसिमल हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के। एक कौन होता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। सभी को दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेकंड क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल उस डेसिमल को बोलते हैं जिसमें डेसिमल के बाद रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0। जिसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0।
और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, जिसमें डिवाइड के बाद आपको रिमाइंडर कभी भी क्या ना मिले, जीरो नहीं मिले। सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, देखो आप लोग जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपके पास एक सवाल लिया, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, फिर आपको मिटा दूंगा, या यहाँ में लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा आप सभी को, कैमरे वाले भैया दिख जाएगा सभी को, सर ठीक है, कैमरे वाले भैया यहाँ कर दिए। चलिए मैंने एक नंबर लिया 10 और 10 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं इससे 3 से। सर क्या डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर आएगा 1, पॉइंट लगाकर 0, 3 3 जा 9, कितना आएगा 1, पॉइंट लगाकर 0, 3 3 जा 9, कितना आएगा 1, पॉइंट लगाकर 0, 3 3 जा कितना आएगा 9। सर ये प्रोसेस कभी भी खत्म होगी, सर नहीं होगी, आगे का सर आगे मैंने एक और नंबर लिया 10 और उसमें डिवाइड किया मैंने 4 से। किससे डिवाइड किया मैंने, 4 से। क्या आएगा सर, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, डेसिमल लगाकर 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गया सर इसका 0। वही मैंने एक और सवाल लिया 10 और उसी में 10 में मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ से, किससे डिवाइड कर दिया 7। सर 7 1 जा 7, कितना आएगा 3, पॉइंट लगाकर 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, डेसिमल लगाकर 0, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, पॉइंट लगाकर 0, 7 8 जा कितना होता है 56, कितना आएगा 4। ये भी प्रोसेस कभी खत्म होगी, सर कभी भी ये प्रोसेस खत्म नहीं। तो इसमें रिमाइंडर 0 आया, इसलिए ये सवाल काय का हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग। किसका हो गया, टर्मिनेटिंग। इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं है, इसलिए ये सवाल किसका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, इसलिए ये सवाल भी काय का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसका हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप के सवाल है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर हम लोग 2 तरह की चीजें पढ़ते हैं। एक का नाम क्या है, रिपीटेड, और एक का नाम क्या है बेटा, नॉन रिपीटेड। एक का नाम क्या है, रिपीटेड, और एक क्या है, नॉन रिपीटेड। रिपीटेड जहां क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिले, देखो यहाँ क्वेश्चन 3.333 आप लोगों ने 9th क्लास में सवाल भी करेंगे, 0.3 के ऊपर बार लगा था, 1.47 के ऊपर बार लगा था, 0.001 के ऊपर बार लगा था, याद है आपको? वो वैल्यूज क्या हो रही थी, बार बार रिपीटेड हो रही थी, इसलिए रिपीटेड वैल्यू को हम लोग इन सवालों को क्या बोलते हैं, रेशनल। इन सवालों को वापस से P/Q के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसीलिए ये सवाल काय का आता है, आपका रेशनल नंबर का। किसका सवाल आता है बेटा, ये सवाल आपका रेशनल नंबर का। क्यों, क्योंकि डिवाइड करने के बाद 3.33 बार को भी हम वापस से चेंज कर सकते हैं। ओके, नॉन रिपीटेड वैल्यू। सर नॉन रिपीटेड वैल्यू क्या है, देखो यहाँ यह क्वेश्चन देखो हर टाइम हर बार कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, इसीलिए ये वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटेड, और नॉन रिपीटेड वैल्यू ही हमारे पास क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर। इसलिए नॉन रिपीटेड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर का बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा, नंबर्स, रियल नंबर्स। आज हम लोगों ने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, केवल नंबर्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है। अभी हमारे चैप्टर के अंदर क्या क्या बेसिक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर कल वाली जो हमारी क्लास रहेगी बेसिक स्ट्रक्चर्स की रहेगी, जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। किसके बेस्ड रहेगी बेटा, एनसीईआरटी के बेस्ड रहेगी। वहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम वहां पर पढ़ने वाले हैं रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का क्या करेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन करेंगे। किसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, रेशनल को इरेशनल का कॉम्बिनेशन करेंगे, उनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इनटू करेंगे और डिवाइड करेंगे। सेकेंड नंबर पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने वाले, कार्ल फ्रेडरिक ग्रास को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, कार्ल फ्रेडरिक ग्रास को पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग प्राइम फैक्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइम फैक्टर पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई नहीं, क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले हैं, 4, 5। फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे बेटा कल। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और हमारी
फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल हम लोग लगाएंगे, एनसीईआरटी के सवाल लेंगे, फिर एनसीईआरटी के बाद हम लोग सीबीएसई बोर्ड के सवाल देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत, आज के लिए धन्यवाद। चलिए एक बात और मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, क्योंकि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप सभी को फेयर कॉपी, फेयर नोट्स और नोट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फेयर कॉपी क्या होती है? सर स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, हम रफ कॉपी में लिखते हैं, घर लेकर के आते हैं, बुक्स उठाते हैं, रफ कॉपी उठाते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से अच्छे से लिखते हैं, ये क्या होगी आपकी फेयर कॉपी। आगे बस एक दूसरी चीज होती है नोट्स तैयार करना। नोट्स तैयार क्या होता है? जो टीचर ने आपको पढ़ाया है एक बढ़िया कॉपी लिखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा, आप इसको हैंड टू हैंड लिखिए मेरे साथ। क्या करिए, इसको मेरे साथ लिखिए, ज्यादा अच्छी राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अपने को ये नोट्स किसी कलेक्टर को नहीं देने, केवल किसको रखने, अपने को रखने, अपने को समझना, अपना बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या बन रहे हैं अपने नोट्स, ना कि फेयर कॉपी। जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोग हैंड टू हैंड मेरे साथ लिखिए, उसी में मैं जो होमवर्क दूंगा वो लिखिए, उसी में आप लोग जो सवाल करते हैं वो लिखिए। अलग अलग पेन का यूज करिए कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हाइलाइटर यूज करिए, अलग अलग पेन का यूज करिए। कुछ अभी मैं आपको एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, परीक्षा अध्ययन में किस टाइप के सवाल है, परीक्षा बोध में किस टाइप के सवाल है, पिछले सालों में क्या क्या पूछा गया है, वो सारी चीजें अपने इस बोर्ड पर आएंगी। आप आपके नोट्स में उन सभी चीज को हाईलाइट करके रखिए। इससे क्या है कि अगली बार जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको फटाफट से क्या होता जाएगा, रिवीजन। तो फेयर नोट्स की जगह आप लोग केवल क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, फटाफट से चीजें तैयार होती रहेंगी। अपने नोट्स अपनी जिम्मेदारी खुद से बनाएंगे, खुद से लिखेंगे तो चीजों को ज्यादा समझ में आ जाएगी, ज्यादा चलेगा। ओके, थैंक यू।